अस्सलाम वालेकुम। आज अपना सेकंड लेसन का पार्ट 5 है 2.3 सोशोलॉजी, चैप्टर नंबर सेकंड पॉइंट 2.3। अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने कबायली जमात के लोगों के बारे में पढ़े, फिर देही समाज के लोगों के बारे में पढ़े। अभी नेक्स्ट पॉइंट में अभी आज पढ़ने जा रहे हैं हम शहरी समाज के बारे में। भारत में जो शहरी समाज है या शहरी आबादी है या शहर के समुदाय के लोग, या हम उसको अर्बन कम्युनिटी कहेंगे, तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, हम लोग खुद सब शहरी समाज में रहते हो, तो मोस्ट ऑफ़ ऑल चीज़ें आपको पता है कि शहर में क्या क्या चीज़ें होती है। बट ऐसी समझने के बजाय आपको बुक्स में या स्टडी के तौर पे किस तरीके से समझना है। वैसे अगर हमने पूछे आपको कि शहरी समाज में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, आप ऐसे ही बैठे बैठे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एक स्टडी करके पढ़ाई करना अलग चीज़ होती है। तो शहरी समाज के बारे में और इनके सोशल सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में कैसा रहते हैं, इसको शहर क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, उसके कुछ डेफिनेशंस है, फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूरल कम्युनिटी से अपोजिट वाली चीज़ें इसमें होती है। जैसे कि ग्रामीण समाज ट्राइबल कम्युनिटी से थोड़ा सा बढ़ के जो कम्युनिटी रहेगी वो रूरल कम्युनिटी रहेगी, और रूरल कम्युनिटी से थोड़ी सी बढ़ के जो कम्युनिटी रहेगी या स्टेटस पे या लेवल पे जो भी होगी तो वो अर्बन कम्युनिटी रहेगी। तो आपको बहुत बार ट्राइबल कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी के बारे में जो डिफरेंस बताना पड़ता है, और रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो आपको करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपना ये लेसन होने के बाद मैं आपको पूरे तीनों पैराग्राफ बना के पॉइंट वाइज लिख के दूँगी, जिसमें क्या क्या पॉइंट आपके आने चाहिए। तो उस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो या वो पॉइंट को याद कर सकते हो। तो वो तीनों चीज़ें अपन एक दूसरे से कंपेयर करके अगर लिखेंगे तो आपको वो ईजी जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अर्बन कम्युनिटी के बारे में। अर्बन कम्युनिटी के जो लोग होते हैं समाज में, उनका जो रहन सहन है वो सबसे अलग है, जिसमें छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहरें हैं, छोटे बड़ी शहरें हैं, ये सब लोगों का इंक्लूड होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया जो बना है उसका डेवलपमेंट होने की वजह से ये एक जो जगह है या एक एरिया होता है उसको हम लोग अर्बन सिटी या सिटी कहते हैं या शहर कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल्स का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा तादाद में बिज़नेस होता है, बहुत लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, हर एक चीज़ों की वहाँ पे सहूलत होती है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने देखेगी समाज में, शहरी समाज में ये चीज़ें दिखती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हम लोग एक समाज को, शहरी समाज का डेवलपमेंट वहाँ पे हमको दिखाई देता है। जैसे कि हर देश में एक अलग अलग शहर होते हैं, सिटी होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। जैसे कि अगर वर्ल्ड लेवल पे हम लोग देखेंगे तो हम अमेरिका को बहुत फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, या जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है तो वो बड़े बड़े सिटीज़ हम कहते हैं। जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो छोटी सिटी है। अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ साल पहले औरंगाबाद भी एक छोटा सा शहर था। पहले तो एक छोटा सा गांव था, फिर वो डेवलपमेंट होते होते वो शहर बन गया, फिर यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और वो एक बहुत बड़ा शहर आज माना जाता है, जहाँ पे मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ें हम लोग शहरों में दिखते। तो इस तरीके से हम शहर कैसा होता है ये हम लोग सोच सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर इसके लिए और कुछ ज़्यादा और लिखना है तो पॉपुलेशन इनका ज़्यादा होता है, या अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं, यहाँ अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं, और बहुत सारे पर्टिकुलर एरियाज़ बने हुए हैं। जैसे आप देखोगे अगर घूमने के लिए जाना है तो कोई जगह बनी हुई है, गार्डन है या वॉकिंग एरिया है, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉल्स है, बड़े बड़े थिएटर्स है, और ये सब चीज़ें हमको दिखती है। तो समाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, यहाँ पे समाज का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग भी रहते हैं। अगर लुइस वर्थ की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो शहर ऐसा होता है कि समाज में
एक जगह होती है जहाँ समाज की बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख दी जाती है। जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, एक खाने की प्लेट है और वो खाने की प्लेट में हर टाइप का खाना रखा हुआ है। जैसे दाल है, चावल है, फिर अचार है, चटनी है, पपड़ है, और फिर उसके बाद कोई नॉन वेज है, चिकन है। हर एक टाइप का खाना आपको अगर उसमें दिख रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये डिश पूरी हो चुकी है, जिसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। तब ये डिश के नाम सुने बराबर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि इतनी अच्छी डिश हमको कहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ें हम लोग शादियों में देखते, देखो ज़्यादातर करके, कि जहाँ पे बहुत सारे पूरे कल्चर के लोगों का जो खाना होता है वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो शहर भी उसी तरीके का होता है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ जमा होते हैं और वो अपने अपने कल्चर को अच्छे से संभाल के रखते हैं। और ये लोग तादाद में भी ज़्यादा होते हैं और वो शहर में वो परमानेंटली रहते, ऐसी जगह को हम शहर बोल सकते हैं। जैसे कि यूरोप और अमेरिका है, जहाँ पे भी सोशियोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से एक सिटीज़ की डेफिनेशन की है और जिसको उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की है कि व्हाट इज़ अर्बन कम्युनिटी, व्हाट इज़ रूरल कम्युनिटी। तो अर्बन कम्युनिटी की बहुत सारी चीज़ें हमको देखे, इसके ऊपर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है, रिसर्च किया है। जैसा फर्डिनांड टॉनीज़ है, एमिल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, जॉर्ज सीमेल, रॉबर्ट पार्क, लुईस वर्थ नाम के जो सोशियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने शहर की जो जीवन पद्धति है या शहर का जो भी अतराफ़ का माहौल है उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, अगर आप ऐसा भी डालोगे मार्क्स वेबर अर्बन कम्युनिटी, तो उन्होंने अर्बन कम्युनिटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हर एक चीज़ को सबका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटा सा मोबाइल है, अब सबकी ज़रूरत के हिसाब से उसको वो चीज़ सही लगती है ना। जैसे एक छोटा सा मोबाइल है जिसमें सबके फ़ोन नंबर्स है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं और हमारी बातचीत होने के पुरता अगर वो मोबाइल है तो ठीक है। क्योंकि किसी के अगर आपका सोशल ग्रुप नहीं है, आपको अगर इंटरनेट यूज़ नहीं करना है और आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इंटरनेट की, तो आपको वो छोटा मोबाइल सफिशिएंट हो जाता है, जिसमें बस नंबर्स है, लोगों से बात करो और उनको कन्वर्सेशन करके रख दो। बट आप एक अभी बड़ी लेवल पे एक छोटा सा लेवल और ऊपर चढ़ जाते हो तो आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है ना। अब बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदे, जिसमें कि एक व्हाट्सअप हो या ऐसी स्पेस हो मोबाइल में कि बहुत सारे ऐप उसमें डाउनलोड कर दिए जाए, फिर उससे रिलेटेड उसका हेडफोन है, फिर ब्लूटूथ है, या बहुत सारे इक्विपमेंट है जैसे स्पीकर है। तो वो सारी चीज़ें देख के हम लोग हमारे हिसाब से वो चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या किस तरीके से, ज़रूरत के हिसाब से। तो उसी तरीके के ज़रूरत के हिसाब से अगर एक जगह पे समाज में वो सारी ज़रूरतें पूरी होती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आके रह जाते हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से इंसान देखता है। तो मैक्स वेबर ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शहर को डिफ़ाइन किया है, रॉबर्ट पार्ट ने, लुईस वर्थ ने, जॉर्ज सीमेल ने और दुर्खाइम ने भी अपने अपने तरीके से शहरों को डिफ़ाइन किया है। अब शहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो एक साथ मिलके रहते हैं या जहाँ पे कॉलोनीज़ बनाते हैं, जिसमें ये लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके बेसिक नीड्स वहाँ पे अवेलेबल होती है। दैट इज़ वाई वो वहाँ पे रहते हैं। तो शहरी मानव शहर में जो इंसान रहते हैं वो वसाहत करके या कॉलोनीज़ करके रहते हैं और ये कॉलोनीज़ में रहना ही इनका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी उनकी वहाँ दिखाई देती है तो वहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही शहरों में छोटे छोटे जिसको हम नगर कहेंगे या सोसाइटी करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे जिसको हम लोग शहर कहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अर्बन एरिया में, जिसमें हम लोग आके सेटल डाउन होते हैं और अपने अपनी सब चीज़ें या टाउन्स में आके अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब शहरी समुदाय के कम्युनिटी के बारे में अगर डेफिनेशंस देखना है तो बहुत सारे डेफिनेशंस है। मैक्स वेबर की डेफिनेशन है, हेनरी पेरेन की है, मरियम
जो सोशोलॉजिस्ट है उसने अपनी खुद का एक वेबस्टर की डिक्शनरी है उससे उन्होंने मीनिंग निकाला है। तो इस तरीके से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डेफिनेशंस जो है, आपको तो बुक में मैक्स वेबर की और हेनरी पेरेन की डेफिनेशन है जो आपको देखना है और उसको समझना है। जिसमें मैक्स वेबर ने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है कि सोसाइटी या अर्बन कम्युनिटी कौन से चीज़ों से आप पहचानोगे, ये कि ये अर्बन एरिया है, ये शहर है, ये शहर है, आप कौन से इसके सिम्टम्स कौन से होंगे, ये कौन से लक्षण होंगे कि जिसके हमको डिफाइन कर सकेंगे कि दिस इज़ अ अर्बन कम्युनिटी। जिसमें मस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, एक तरीके का एरिया होता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपना औरंगाबाद है जो बहुत बड़ी सिटी हो चुकी है और बहुत दूर दूर तक अब फैलते जा रही है। जिसमें हम लोग पहले कहते कि पड़ेगांव अलग है, फिर दौलताबाद, खुलदाबाद, ये अलग अलग जगह है, छोटे छोटे गांव है। अब वो गांव भी औरंगाबाद के अंडर में आ चुके हैं या ज़िला बन चुका है औरंगाबाद। तो ज़िला लेवल पे उसके अंडर में छोटे छोटे गांव और छोटी छोटी शहर होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, बम्बई है। तो ये जगह पे ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया होता है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में एक पर्टिकुलर बड़ा मार्केट होता है। मार्केट बोले तो छोटा सा मार्केट नहीं जहाँ पे पुदीना धनिया वगैरह मिल रहा है या बाज़ार मिल रहा है, नहीं। जो मार्केट है जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल चीज़ें मिलती है और जो हर जगह पे अवेलेबल होती है। फिर तीसरा है एक लॉ ऑफ कोड है, कोड सिस्टम होता है ओन वो शहर के लिए, है ना। अभी जैसे कि अगर अभी कोरोना का जो पीरियड चल रहा है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए। जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा लोग दिख रहे हैं वहाँ पे सारी दुकानें खुली नहीं है, जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट नहीं है तो वहाँ पे सब कुछ खुला है। समझ में आ रहा है। तो शहर के हिसाब से हर एक जगह पे एक रूल्स और रेगुलेशंस होता है, वो दिखाई देता है। और फोर्थ पॉइंट में और एक दिखाई देगा कि शहरों में जो लोग होती है उनका एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होता है या पर्टिकुलर सिटीजनशिप जो रहती है उनका एक एसोसिएशन होता है, एक ग्रुप होता है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से वो उससे रिलेटेड भी होता है। जैसे कि हम लोग अब शहर में रहते हैं, हमारा यहाँ पे जन्म हो गया या डेथ हो रही है तो उसका पूरा रिकॉर्ड हमारा महानगर पालिका में रिकॉर्डेड होगा। तो वहाँ के शहर में रहने वाले लोगों की जो चीज़ें होती वो ऐसी जगह पे होती। तो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि अर्बन एरिया है। और फिफ्थ वाला पॉइंट है कि शहर में जो लोग रहते हैं उनको एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होती है वहाँ पे अर्बन सिटीज़न के हिसाब से, और वो खुद के गवर्नर खुद ढूंढ सकते हैं ना। सिटी में रहने वाले लोग जो है जहाँ पे यहाँ पे एमएलए चूज़ किए जाते हैं या नगर सेवक चूज़ किए जाते हैं तो उनको अपने अपने हक भी होते हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से ये शहरों के लोग अपने अपनी जगह पे अपने पार्टी भी खुद से बना सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑथर है जिसका है हेनरी पेरेन। हेनरी पेरेन का कहना है कि नगर या नगर संस्कृति जो होती है या उसका डेवलपमेंट दो चीज़ों पे डेवलप होता है या दो चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिसमें कि बाहर के कोई भी लोगों की अपनी सत्ता यहाँ संपत्ति नहीं होती है, खुद का यहाँ पे अपना खुद का एक फंडामेंटल राइट होता है, उनका एक डेवलपमेंट होता है, उनका एक मिडिल क्लास ये डिपेंड होते हैं ट्रेड के ऊपर या वेल्थ के ऊपर या पॉलिटिकल एटोनॉमी होती है उनके ऊपर। या और एक चीज़ हो सकता है कि इसमें इनका एक खुद का पावर भी होता है। शहरों में रहने वाले लोग अपने अपने ग्रुप के हिसाब से रहते। इनके जो रिलीजियस ग्रुप है उनके भी कोई मॉनिटर्स होते हैं या इनका मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लोग होते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं शहरों में या कास्ट के हिसाब से भी होते हैं। तो अपने अपने लेवल पे सबसे अपने अपने धर्मगुरु या अपने अपने लीडर्स उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती है शहरों में। शहरों में भी हम लोग क्लास देखते, जिसमें क्लास दिखेगा है फर्स्ट है क्लास है, सेकंड क्लास है, थ्री क्लास के लोग हैं, फोर्थ क्लास के लोग हैं। लेकिन ये लोग भी शहर में
रहते हैं, जो यहाँ पे शहर के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में हमको दिखाई देते हैं। तो ये हेनरी पेरेन का इसमें ये कहना है। तो आपने ये 2 डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि मरियम की जो वेबस्टर के उन्होंने डिक्शनरी में कहा है कि जो लोग समाज में रहते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे ही अर्बनाइजेशन होता है, जहाँ पे समाज बढ़ता है, या उसको समाज हम कह सकता है, जिसमें अलग अलग तरीके के कल्चर हमको दिखेंगे, जिसको हम समाज कह सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने रूरल एरिया में देखा है कि वहाँ पे पर्टिकुलर कल्चर के लोग ही रहते हैं, लेकिन अगर अर्बन कम्युनिटी में आप आओगे तो यहाँ पे हर समाज के हर टाइप के लोग आपको दिखोगे। फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास के लोग हैं। तो ये लोग सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे रहते हैं और अपना अपनी जीवन बिताते हैं। ये समाज में कास्टिज़म को ज़्यादा मायने नहीं है। यहाँ पे लोग समाज से ही रिलेटेड नहीं रहते हैं, यहाँ पे लोग ह्यूमैनिटी के ही रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पे इंसानियत ज़्यादा महत्व देती है। यहाँ पे कास्ट या किसी का लेवल या किसी का स्टेटस यहाँ पे मायने नहीं रखता है। तो ये आपको दिखेगा समाज में एक और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने मेरियम ने वेबस्टर के डिक्शनरी में कहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखना है कि शहरी समुदाय के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 11 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। इंग्लिश के बुक में 11 है और मराठी के बुक में भी अगर आप देखोगे तो ये 11 ही दिए हैं इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स, और उर्दू के बुक में भी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देगा कि हिट्रोजेनिटी जो है, हिट्रोजेनिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको दिखाई देगी। जिसमें सेकंड पॉइंट है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। फिर डिफरेंट ऑक्यूपेशन है थर्ड पॉइंट में, अलग बिजनेस यहाँ पे लोग करते हैं। फिर छोटे छोटे से पॉइंट है, आपको छोटी छोटी एक एक पॉइंट में 4 लाइन या 3 लाइन भी लिखे तो आप लिख सकते हो। 5 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। फोर्थ में आपको दिखेगा कि यहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, समाज में चेंजेस आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। फिर मार्जिन ऑफ इसमें क्लास कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखेंगे, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, फिर मार्केट बेस्ड चीज़ें दिखेगी, फिर रिलेशंस जो है सेकेंडरी बेस माने जाते हैं। मतलब फेस टू फेस अगर कोई आ जाते हैं बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन जो शहरी समुदाय में लोग इतने बिजी होते हैं कि वो रिलेशन मेंटेन करने की हालात में नहीं रहते या बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो अभी पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आपको दिखेंगी, जिसको हम लोग ग्रामीण समुदाय में हमने देखे कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती है। फिर क्लास सीक्वेंस से कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे, फिर फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो होता है वो दिखेगा, और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर भी यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे 11 पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपना हिट्रोजेनिटी, जिसमें दिखेगा बहुजिनसीपना, जिसको मराठी में कहा जाएगा, जिसमें बहुत सारे वर्ग के लोग स्टेटस के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग जाति भाषा में बात करने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, एक ही शहर में रहता है, बहुत बड़ा शहर होता है। तो इनको एक दूसरे के साथ इतने कॉम्प्लेक्स करने का या उनके साथ कंपटीशन रखने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग अपना यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या कमाने के लिए, अपने सेटल डाउन होने के लिए आते हैं। अलग अलग कल्चर के लोग अपने अपने हिसाब से या अपने अपने एजुकेशन के हिसाब से बिजनेस करते हैं, पढ़ते हैं, मेडिकल में होते हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोग शहर में करते हैं, क्योंकि आप देखोगे शहर में रहोगे तो मार्केट इतना बड़ा है, हर एक टाइप का जॉब अवेलेबल है। तो हर एक टाइप की पढ़ाई, अगर जिनके पास अगर एजुकेशन है तो वो अपना
स्टेटस या अपना डेवलपमेंट वहाँ पे शहर में जाके कर सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ ऑल उसको ये कहा जाएगा कि हेट्रोजेनिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में ये दिखाई देगा कि जिसमें है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखेगा, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। औरंगाबाद में आप देखोगे कि बॉम्बे के जैसा हो चुका है। आप अगर शहर से तो आपके घर से थोड़ा हाईवे पे चले जाओगे तो आपको बहुत सारे गाड़ियाँ रास्ते पे दिखेंगी, बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखेंगे जिसमें बहुत सारे ऑफिसेस चलते हैं और सब वो लोग यहाँ पे इतने मिलजुल के और इतने नज़दीक नज़दीक घर है, बहुत बड़ा एरिया है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पे रहते हैं। और जिसको हम लोग एक बहुत बड़ा शहर या छोटे से गांव से एक बड़ा शहर बन गया हम लोग बोल सकते हैं। जिसमें आपको बुक में भी बताया है कि एक छोटा सा गांव बहुत बड़ा शहर कैसा बनता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है औरंगाबाद का, जो एक छोटा सा गांव था और जो अभी बहुत बड़ा शहर बन सकता है, जिसको अर्बन ऑक्टोपस के जैसा बोल सकते हैं। जैसा ऑक्टोपस जैसे अपने पैर पैर फैलाते फैलाते जाता है, उसी तरीके से एक छोटा सा गांव एक नगर बनता है, छोटा सा शहर बनता है और ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, लोग भी जितने ज़्यादा बढ़ेंगे वो जगह उतनी बड़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में है अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग, जहाँ पे आपको दिखेंगे डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग, अलग अलग तरीके के, सबके अपने अपने काम धंधे हैं, जहाँ पे लोग अपने एजुकेशन के हिसाब से या अपने हुनर के हिसाब से जॉब करते हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ ऑल लोग खेती बाड़ी करने वाले नहीं होते हैं, फार्मर्स नहीं होते। यहाँ पे लोग जो रहते हैं ऑफिशियल काम के लिए और बिजनेस ट्रेड में या कॉमर्स लाइन में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस करने में या गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह दिखाई देंगे। यहाँ पे खेती करने वाले लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है कि शहर कैसा सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। समाज ये बहुत जल्दी जल्दी फास्ट बढ़ते हुए जा रहा है। आप लोग अभी तो 12th में हो, जब से आपको समझ में आता है तब से अगर आप याद करोगे कि अभी ये शहर कितना बढ़ चुका है, कितना दूर तक फैल गया है ना। तो पहले लोग मकबरा जाना है, अजंता एलोरा जाना है, दौलताबाद हुल्दाबाद जाना है तो सोचते थे। अब तो यूँ गाड़ी पे बैठ जाते हैं और फट करके चले जाते हैं। तो सोशल मोबिलिटी बहुत फास्ट हो चुकी है। उसमें और एक चीज़ सोशल मोबिलिटी में कौन सी आती है? स्टेटस आता है, जिसमें क्लास सिस्टम जो है और कास्ट सिस्टम ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, जिसमें लोग इतना उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मतलब उसको ईजी ले रहे। कास्ट को और क्लास को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जिसमें जॉब्स वगैरह दिखाई जाता है। इवन अगर शादी ब्याह के भी मामले हैं तो उसमें उनका स्टेटस कैसा है, किस तरीके का है, किस लेवल के है, ये चीज़ें देखी जाती है। अपने अपने स्टेटस के लोग अपने अपने लोगों को मैनेज करते हैं। सब लोगों ने अपने अपने जो स्टेटस है खुद बनाए हैं, जिसको हमने लास्ट ईयर में नहीं, आपको लास्ट ईयर की जो पुरानी बुक थी उसमें था कि अचीव स्टेटस था। और जिसमें स्टेटस अचीव करना मतलब हमने हासिल करना, अपना स्टेटस खुद बनाना है। और एक स्टेटस ऐसा होता है कि जो हमको जन्म से मिलता है, जो जन्म से ही हमको मिल जाता है, उसको कास्ट वाइज मिलता है या अपने मम्मी पापा का जो स्टेटस है वो मिलता है। लेकिन अचीव स्टेटस में क्या होता है? बेस्ड ऑन एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो हमको स्टेटस मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेटस मिलते हैं, जिसको हमको जो जन्म से जो स्टेटस मिलता है उसको एस्क्राइब स्टेटस कहेंगे हम लोग। जो जन्म से ही बेस्ड ऑन बर्थ के हिसाब से हमको, जिसमें हमारी कास्ट भी आती है, जो हमको बर्थ में ही मिल जाती है। लेकिन अचीव स्टेटस में क्या आता है? दैट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन और ऑक्यूपेशन आपका क्या होता है, जिसमें कास्ट मायने नहीं रखती। तो अगर आप कहीं जॉब पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाता कि आपकी कास्ट कौन सी है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपका एजुकेशन क्या है और आप क्या काम करते हो और आप में हुनर क्या है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो ये चीज़ें कहाँ पे होती है? ये सिर्फ शहरों में ही ये चीज़ें
होती है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि सोशल मोबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से क्या होता, सोशल स्टेटस भी और समाज का जो क्वालिटी है वो बढ़ती है। हम समाज में सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, उसमें क्वालिटी बेस्ड समाज होना या क्वालिटी बेस्ड लोग होना भी ज़रूरी है। तो शहर में ये लोग दिखाई देते। फोर्थ पॉइंट में इसमें बताया उन्होंने सेकेंडरी रिलेशनशिप। सेकेंडरी रिलेशनशिप में ये बताया कि समाज में लोग जो है अपने फैमिली से रिलेटेड या ज़्यादातर फर्स्ट प्रेफरेंस वो अपने सब फैमिली को देते हैं। फिर जो बातचीत करने वाले आमने सामने जो लोग आए उनसे बात करना है, इनका जो रहन सहन का तरीका है जी बहुत फास्ट लाइफ होती है, ये लोग बहुत बिजी होते हैं और ये लोग नॉर्मली फॉर्मली सबसे बात करते हैं। इनको किसी से रहन सहन से, किसी कपड़ों से, किसी से बातों से कुछ लेना देना नहीं रहता है। वो कहीं पे भी जाके गॉसिप्स नहीं करते, अरे इसने तो ये पहन लिया, उसने तो वो पहन लिया, जो गाँव खेड़े में चीज़ें होती है ना। तो ये चीज़ें शहरों में नहीं दिखती है, निगलेक्ट की जाती है, क्योंकि वहाँ पे हर कल्चर के और हर हिसाब के हर स्टेटस लेवल पे लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेगी। और यहाँ पे रिश्ते नाते तो लोग निभाते हैं। कोई फंक्शन वगैरह है वैसा फंक्शन को अटेंड करते हैं। यहाँ पे लोग कास्ट सिस्टम को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, होटलिंग वगैरह करना है, मॉल्स में जाना है, मार्केट में जाना है, फिर आप थिएटर्स में जाना है फिल्में देखने के लिए, या अलग अलग कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई लोग क्लब में जाते हैं। तो यहाँ पे कोई बुराई कोई चीज़ की नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे कोई किसी को देख के कोई चीज़ के लिए ये बुरा नहीं कहता कि ये बुरा है और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये तो वो लोग वैसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं देते। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स को सेकेंडरी माना जाता है और वो सब अपने कल्चर के हिसाब से अपना जो स्पेंडिंग टाइम है अपने कल्चर के हिसाब से वो स्पेंड करते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट में है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे मार्केट जैसा चल रहा है उसके बेस सबकी इकोनॉमी होती है। जैसा डेवलपमेंट शहर में हो रहा है, अभी आप लोग देखोगे, सबको पता है कोरोना के वजह से पूरे मार्केट्स वगैरह बंद हो चुके थे 3-4 महीने के लिए। उस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। तो ये मार्केट में क्या चीज़ें हार आ रही है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें मार्केट बेस्ड होती है। जैसे कि ई मार्केटिंग है, ई बिज़नेस है, जैसे ई स्कूल है, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल जो मार्केट ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन जो मार्केटिंग चल रहा है ये बहुत ज़्यादा खुला हो चुका है। ऑनलाइन लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है और हर एक बिज़नेस ऑनलाइन हो रहा है। लोगों को खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, घर में बैठे बैठे ये सब चीज़ें कर रहे। तो वो हिसाब से मार्केट में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस होता जा रहा है। अभी प्रोग्रेस स्टार्ट है। अभी इसके पहले वैसा नहीं था। अभी मतलब कोरोना से पहले भी शहर अच्छे डेवलप थे और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डेवलप है। बेसिकली शहर ये डेवलप ही होता है, वहाँ पे सब चीज़ें डेवलप्ड होती है और प्रोग्रेस होता रहता है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर। वहाँ का इंसान जो मार्केटिंग अच्छा करता है उसकी ज़्यादा वैल्यू शहरों में होती है। तो इस तरीके से इनका मार्केटिंग या हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है। मार्केट में जैसा बिजनेस चल रहा है उस तरीके से सबका अपना अपना रहन सहन का तरीका भी होता है और इकोनॉमी उनकी उस तरीके से चलती है। अब जो 7 पॉइंट में आएगा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस चीज़ें कौन सी है जो हम लोगों को शहर में दिखने को मिलती है। एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि है गैस है, फ़ोन है, पीने का पानी है, इंटरनेट है, रास्ते है, फिर एयरलाइंस है, मेट्रो है, मॉल्स है, बहुत सारे बिजनेस ट्रेड्स है। ये सब चीज़ें हमको शहर में दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक है, फिर जैसा कि स्कैवेंजर्स जो कचरा उठाने वाले लोग हैं वो भी डेवलपमेंट यहाँ पे है जो शहरों में हमको दिखाई देता है। फिर 8 पॉइंट में आएगा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। न्यूक्लियर फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ जॉब के लिए शहर में आते हैं और अपने बच्चों के साथ रहते हैं
और उनको न्यूक्लियर फैमिली कही जाती है। और आजकल लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं होते, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं और वो अपने मियाँ बीवी और बच्चे, बस इतने ही लोगों को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। वो छोटी सी फैमिली अपने गुजारे से या गुजारा करने के लिए शहर में आके सेटल डाउन हो सकती है। ऐसी फैमिलीज़ आपको शहरों में दिखेगी। उसके बाद 9th पॉइंट में है क्लास कॉन्सिक्वेंसेस में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अलग अलग क्लास के लोग दिखेंगे, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत सारे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये लोगों को एक दूसरे का एहसास होता है, तो सबको अपना अपना हक किसी को कहाँ देना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपको कभी भी स्टेटस वाइज प्रॉब्लम नहीं होगी या क्लास वाइज या कास्टिज़म वाइज प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो लोगों को अपने अपने हक मालूम है और वो लोग, शहर के लोग, अपने अपने हक संभालना जानते हैं। तो वो अपने अपने सबको स्टेटस की या अपने अपने क्लास की एहसास होता है। उसके बाद 10th पॉइंट में है आपको फॉर्मल और सोशल कंट्रोल। फॉर्मल और सोशल कंट्रोल में जिस पे हम लोग बोलेंगे पुलिस, है ना, लोगों का बिहेवियर। अब आप कितने भी शहरों में, जितना जितना शहर में लेके जाओगे आप जाओगे, तो वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो क्राइम जहाँ पे, वहाँ पे पुलिस रहना ज़रूरी है, कोर्ट रहना ज़रूरी है, कायदे कानून रहना ज़रूरी है। तो शहरों में कायदे कानून का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है, जहाँ पे अपने अपने लेवल पे टीचर्स है या घर के बड़े हैं या धर्मगुरु है, वो अपने अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। 11th पॉइंट में आप लोग देखोगे, लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसमें शहरों में आप लोग देखोगे कि एक लेबर का स्टेटस होता है जो 4th क्लास में आता है, जो बहुत सारे बिजनेस में जिसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मेडिकल फील्ड में है या डॉक्टर्स में रेडियोलॉजिस्ट है या छोटे बच्चों के दवाखाने हैं। तो ऐसी जगह पे ये चीज़ें आपको दिखाई देगी कि जहाँ पे बहुत सारे तरीके पे डिवीज़न ऑफ लेबर आपको दिखेगा और उनके हिसाब से उनकी ज़रूरतें पूरी भी की जाती है, उनके लिए स्कीम्स भी होती है और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ऐसे 10-11 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशोलॉजी के रूरल एरिया, सॉरी, अर्बन कम्युनिटी के। तो अर्बन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आज अपने ख़त्म हो चुके हैं। ये अपना 5th पार्ट था। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर फिर आपका नेक्स्ट टाइम होगा। आज का 5th पार्ट हो चुका है। आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बाद में बोल सकते। 11 पॉइंट होने के बाद एक छोटा सा होमवर्क है, बुक में है, जो पेज नंबर 40 पे है। उर्दू के बुक नंबर 42, पेज नंबर 42 पे है और इंग्लिश के पेज नंबर 37 पे है। मराठी के पेज नंबर 40 पे आपको दिखेगा, जिसमें शहरी समाज की जीवन शैली कैसी होती है, लोग किस तरीके से रहते हैं। फिर ग्रामीण समाज से ज़्यादा शहरी समाज में आपको न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्यों दिखाई देती है, और फिर सेकेंडरी रिलेशनशिप शहरों में ज़्यादा मान्यता वहाँ क्यों दी जाती है। तो ये आपके होमवर्क के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्बन कम्युनिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।